नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछली क्लास में हम लोग टाइप 3 समाप्त किए हुए थे। आज जो है हम लोग टाइप 4 इनइक्वालिटी का पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसका जो क्वेश्चन है टाइप 4 में जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ निर्देश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 से 5 तक का एक जैसा क्या है डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें डायरेक्शन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रतीक जो है डेल्टा, @ कॉपीराइट, परसेंटेज और स्टार का प्रयोग कर रहा निम्नानुसार अर्थ में किया गया है। ठीक है, अब नीचे कह रहा है कि जो अर्थ है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, है ना। तो P कॉपीराइट Q, तो कॉपीराइट देखिए, तो कॉपीराइट का जो अर्थ दिया है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है P Q से छोटा नहीं है। क्लियर कह रहा है कि P Q से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर। ठीक है, जब छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर। ठीक है, अगला कह रहा परसेंटेज का अर्थ है, और परसेंटेज का अर्थ देखिए क्या कह रहा है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। कह रहा है कि ना छोटा है, ठीक है, न छोटा है न समान है। न छोटा होगा न समान होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अगला है स्टार। क्या है, स्टार, और स्टार में कह रहा है कि P स्टार Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। कह रहा है कि ना बड़ा है, ठीक है, न बड़ा है और ना समान है। न बड़ा है न समान है तो एक ही विकल्प क्या बच जाता है कि वह छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगला है डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा का अर्थ देखिए क्या कह रहा है कि P डेल्टा Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। कह रहा है कि बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, जब बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा तो लेस देन इक्वल, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। अगला देखिए P @ Q का अर्थ, है ना। @ का अर्थ देखिए तो कह रहा है P @ Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है। कह रहा है ना बड़ा है और न ही छोटा है। न बड़ा है न छोटा है तो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग भी क्या करिएगा, इस तरह से जो अर्थ है उसे क्या करिएगा, क्वेश्चन बनाते समय साइड में कहीं पे क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि बार बार जो है निर्देश पढ़ने की आवश्यकता ना हो। नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा समय निर्देश पढ़ने में ही क्या है, 5 को क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा समय व्यर्थ चला जाएगा। चलिए अब नीचे कह रहा है कि अब नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब एक चीज़ देखिए, इससे पीछे जो क्वेश्चन किए हुए थे तो वहाँ ये देखे थे कि एक स्टेटमेंट रहता था। ठीक है, एक स्टेटमेंट या तो एक ही सीक्वेंस में या ग्रुप वाई बटा हुआ रहता था। उसके नीचे 2 था, कितना, निष्कर्ष कंक्लूजन 2 था। उसके बाद देखे कि 3 निष्कर्ष वाला था, है ना। इससे पिछले क्लास में 3 वाला किए थे। आज जो है इसमें 4 निष्कर्ष है। तो 4 निष्कर्ष है तो घबराना नहीं है ना। पूरा बनाने का जो प्रक्रिया होगा, जो बनाने का प्रक्रिया होगा वही होगा। सिर्फ ऑप्शन जो है अगर 4 है तो 4 के अनुसार मेरा आंसर ऑप्शन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। चलिए अब बनाते हैं, सीखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट का जो कथन दिया हुआ है कह रहा है कि डी, है ना, डी डेल्टा T, फिर है कॉमा और फिर है T @R, फिर है कॉमा, फिर है कि R कॉपीराइट, है ना, R कॉपीराइट M, फिर है कॉमा और फिर दिया हुआ है M परसेंटेज K, M परसेंटेज K। अब यहाँ निष्कर्ष नीचे देखिए, निष्कर्ष जो दिया हुआ है कि R @ D
और दूसरा है निष्कर्ष आपको R परसेंटेज D, और तीसरा जो निष्कर्ष है K स्टार T, और चौथा जो निष्कर्ष है कि M डेल्टा T, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप स्टेटमेंट चेक करिए, है ना। तो स्टेटमेंट यहाँ देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 कितने ग्रुप में बटा हुआ है? 4 ग्रुप में बटा हुआ है ना। तो हम सजाने की बात सोचेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या सजाने में क्या सीखे हुए थे कि हम चेक करेंगे कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर सेम होता है तो सजाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर सेम नहीं है तो क्या करते हैं? सजाते हैं। तो यहाँ देखिए T और T क्या है? सेम है। R सेम है। M और M क्या है? सेम है। सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका पहले अर्थ लिख लेते हैं। तो अर्थ लिखे तो D डेल्टा कह रहा है कि D डेल्टा T, और डेल्टा का अर्थ आप देखिए तो लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल लिख दीजिए T, ठीक है। फिर है कॉमा दे दीजिए, कॉमा, फिर है T एट द रेट R। अगर आप कॉमा नहीं भी देते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ T है, यहाँ T है, और T R के बीच में जो सजाना सीखे थे तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ T तो आ गया, D से T, अब T से जो R आ रहे हैं तो एट द रेट है, और एट द रेट का सिंबल देखिए क्या है? इक्वल, तो आप लिख दीजिए इक्वल, और क्या लिख दिए? R, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं तो R यहाँ है, ठीक है। R और M के बीच में देखते हैं तो क्या है? कॉपीराइट, और कॉपीराइट का अर्थ देखिए तो ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल, और क्या हो गया? M हो गया, ठीक है। अब M परसेंटेज K है तो परसेंटेज का अर्थ देखिए तो क्या है? ग्रेटर देन, तो लिख दीजिए ग्रेटर देन, और क्या हो गया? K हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? अर्थ भी लिख दिए, और दूसरे रूप में देखें तो एक प्रकार से ये सज भी गया, और इसे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसका भी अर्थ लिख लीजिए, ये चारों का भी अर्थ लिख लीजिए। तो यहाँ एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या है? इक्वल, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल D, यहाँ है R परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ देखिए तो ग्रेटर देन, लिख दीजिए ग्रेटर देन हो गया D, फिर है K स्टार, और स्टार का अर्थ है लेस देन, तो लिख दीजिए लेस देन हो गया T, यहाँ है M डेल्टा T, और डेल्टा का अर्थ देखिए तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन जो है क्या है कि पहले जैसा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पहले जैसा एक स्टेटमेंट हो गया, और वहाँ जो है 2 और 3 रहता था निष्कर्ष, यहाँ पे देखें तो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। कोई बात नहीं है, चलिए बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है निष्कर्ष जो है R से D जाना है, पहला निष्कर्ष R से D जाना है, ठीक है। अब देखिए R यहाँ है ना, और D यहाँ है, तो R से D ऐसे ही दिख रहा है कि D से अगर R जाते हैं तो लेस देन इक्वल का बनेगा। R से D पूछा है तो R से D क्या चाहिए? ये पलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का हो जाएगा, है ना, इधर D हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या दे रहा है? इक्वल, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब फिर से देखिए R से D ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? R से D पूछ रहा है। तो फिर से देखिए D से R है तो D से R लीजिएगा तो लेस देन इक्वल का बनेगा, है ना, लेस देन इक्वल का बनेगा। D से R में लेस देन इक्वल, और इक्वल है तो लेस देन इक्वल का बना दिया। लेकिन पूछा जो है आपका R से D पूछा है तो इसे पलट दीजिए, है ना। D की तरफ एरो है, D की तरफ एरो कर दिए, ठीक है, ये पलट दिए। फिर भी ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर दे रहा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल आ रहा। अब चलिए ये दोनों गलत हो गया। कैसा गलत है? ध्यान में रखिएगा, एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है D से R, ये दोनों जो गलत हुआ है 100% गलत है। अब ध्यान में रखना है 100% गलत है। अब K से T जाना है तो देखिए K यहाँ है, K यहाँ है और T यहाँ है। तो K से T अगर देखिए अगर निकालते हैं K से T, है ना, तो स्टेटमेंट में T से K है तो T से K के बीच में आते हैं इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और क्या है? ग्रेटर देन, इट मीन्स स्टाफ। बड़ी भाभी बड़े भाई जी निर्णय लेने का प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास में ही देखे हुए थे भाई जी को, है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन।
लेकिन यहाँ पूछा है के से टी, तो के से टी जब करिएगा तो ये सिंबल भी क्या होगा, पलट जाएगा। क्या लेस देन दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए आपका जो कह रहा है कि एम से टी है ना, एम से टी डेल्टा कर देख लीजिए, लेस देन इक्वल है, ठीक है, एम से टी है। अब एम से टी, एम यहाँ है ना, एम यहाँ है और टी यहाँ है, एम यहाँ है और टी यहाँ है, तो टी से एम आप जाइएगा तो देखिए टी से एम जो जाइएगा तो टी से एम में दो सिंबल मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या चीज निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का आएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन पूछा है एम से टी, तो एम से टी आप भी इसे पलट दीजिए। क्या लेस देन इक्वल दे रहा है, दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब चलिए क्या हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे अब कि 3 और 4 सत्य है, नहीं, हम लोग सीखे हुए थे कि मिनिमम 2 गलत होने पे हम आइदर नाइदर क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए आइदर नाइदर अब चेक करिए, क्या करिए, आइदर नाइदर का केस चेक करते हैं। 2 गलत है, सही है। अब देखे हुए थे जो 2 गलत है उसका सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, तो आर डी गलत में हम 2 तरह का सेम है, चलिए ठीक है। तीसरी बात देखे हुए थे 2 तरह के गलत, एक 100% डाउट में, तो ये कैसा गलत है, 100% गलत है, आर से डी है ना, तो देखिए डी से आर में एक फैमिली कॉम्बिनेशन 100% गलत है। 100% गलत में हम ये देखे थे कि स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा है, क्या ये दोनों जो गलत हुआ है ना, ये दोनों मिला के वही रिलेशन दे रहा है या नहीं। अगर देगा तो आइदर, नहीं देगा तो फिर नाइदर का केस चला जाएगा। अब देखिए आपका स्टेटमेंट में तो ग्रेटर देन इक्वल का दे रहा था, यहाँ से मिलाइए तो एक आया आपका ये इक्वल, दूसरा ग्रेटर देन, और जब दोनों को एक साथ लिखिएगा तो क्या लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल। दोनों को मिला के क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल, और स्टेटमेंट में भी ग्रेटर देन इक्वल, तो ये दोनों मिल के क्या बन गया, आइदर का केस। क्या बन गया, आइदर का केस बन गया। अब ऑप्शन चेक करिए कि इस प्रकार से ऑप्शन किस में दिया है ना। फर्स्ट का देखिए पहला जो है कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, तो या तो 1 या तो 2 सत्य है, सही है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 4 भी क्या है, सत्य है। सिर्फ ये दोनों आइदर का बता रहा है, 3 4 के बारे में बता नहीं रहा है, तो ए मेरा नहीं होगा, ठीक है। निष्कर्ष जो है फिर बी ऑप्शन में करे निष्कर्ष 3 और 4 सत्य है, तो 3 4 सत्य है, लेकिन ये दोनों भी आइदर का जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। सी में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2, निष्कर्ष कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2, तो 1 या 2 ये तो सही है। आगे कह रहा है कि निष्कर्ष 3 सत्य है, 3 सत्य तो है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चौथा भी सत्य है, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। डी नंबर पढ़िए तो कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2, तो 1 या 2 सही है। कह रहा है और निष्कर्ष 4 सत्य है, निष्कर्ष 4 सत्य है, मेरा 3 भी सत्य हो रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है ई में या तो निष्कर्ष 1 या 2, अगला कह रहा है या तो 1 या 2 सही है। फिर कह रहा है और निष्कर्ष 3 और 4 सत्य है, तो ये दोनों आइदर का बता रहा है ई में, और ये दोनों के बारे में भी कह रहा है क्या कि सत्य है। क्या कह रहा है कि सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक का ई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर लगाने समय है ना थोड़ा ध्यान दे करके अभी सीख रहे हैं तो लगाइएगा। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन 5 है ना दिया हुआ है, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जे है ना, जे @ फिर है एफ कॉमा फिर है एफ डेल्टा एन फिर है कॉमा एन परसेंटेज है ना, एन परसेंटेज है एच कॉमा फिर है एच कॉपीराइट है जी। अब इसका जो निष्कर्ष दिया है 1 नंबर निष्कर्ष है कि G N और सेकेंड जो है आपका N कॉपीराइट J,
ठीक है। और तीसरा जो है F स्टार J, और चौथा जो ये है निष्कर्ष J डेल्टा G। चलिए हो गया। इसे क्या करिए लिख लेते हैं, है ना, अर्थ के अनुसार J से लिखेगा तो कह रहा है J @ F, और @ देखिए तो @ क्या है, इक्वल है, तो इक्वल लिख दीजिए F, और F से N के बीच में डेल्टा है, और डेल्टा का अर्थ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल, और लिख दिए N। फिर आप आए हैं तो N और H के बीच में क्या है, परसेंट है, तो परसेंट का अर्थ देख लीजिए क्या हो गया, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और क्या हो गया, H हो गया। और फिर H कॉपीराइट G है, और कॉपीराइट का अर्थ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया, G हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल G हो गया। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस सब को भी क्या करिए, अर्थ के अनुसार लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉपीराइट सही है। अब देखिए यहाँ क्या, स्टार का अर्थ क्या है, लेस देन, तो लिख दीजिए कि G लेस देन N। फिर है N कॉपीराइट, और कॉपीराइट का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो N ग्रेटर देन इक्वल हो गया J। F स्टार का अर्थ क्या है, तो लेस देन, तो F लेस देन हो गया J, और फिर है J, और डेल्टा का अर्थ देखिए तो क्या है, लेस देन इक्वल, डेल्टा का अर्थ क्या है, लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल, और हो जाएगा क्या चीज, G। ये हो गया, पहले जैसा फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, बनाना है, तो देखिए G से N है, G यहाँ है और N यहाँ है। स्टेटमेंट में आपका जो दे रहा है, देखिए स्टेटमेंट में जो दे रहा है आपका N से G, तो N से G के बीच में निकालते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल, क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, ग्रेटर देन का। लेकिन आपका पूछा है G से N, जब आप पलट दीजिएगा G से N होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन दे रहा है, ये हो गया सही। अब देखिए N से J पूछा जा रहा है, तो N यहाँ है और J यहाँ है, ठीक है। अब देखिए N यहाँ है और J यहाँ है, तो J से अगर N निकालते हैं तो लेस देन इक्वल होगा, लेकिन N से J पूछा है तो N से J आप जब लिखिएगा तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, ये सही होगा। अब देखिए F से J पूछ रहा है, तो F यहाँ है ना, और J यहाँ है, F यहाँ है और J यहाँ, F और J के बीच में इक्वल, J और F के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन आ रहा है, इक्वल का, है ना, लेकिन यहाँ लेस देन दे रहा है, गलत हो गया। अब J से G है, J यहाँ है और G यहाँ है, J से G आते हैं तो यहीं पे दिख रहा है दो फैमिली का क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसा गलत हो जाएगा, डाउट में गलत हो जाएगा। कैसा गलत हो जाएगा, डाउट में गलत हो जाएगा। चलिए ये दोनों तो सही हो गया, ये दोनों जो गलत है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइदर का केस चेक कर लेंगे, दो गलत होने पे करते हैं। पहला रूल क्या है, दो गलत होना चाहिए, गलत है। सेकंड रूल क्या है, जो गलत हुआ है दोनों उसका सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या करते हैं, चेक करते हैं। एफ जे, यहाँ जे तो है लेकिन यहाँ जी है, समान नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, नाइदर का केस बन गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन किस प्रकार से है। ए में कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, तो ये दोनों तो गलत ही है। आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 सत्य है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कथन दिया है, कह रहा है कि आर स्टार के, फिर है कॉमा के परसेंटेज डी, फिर है आपका कॉमा और है डी @ भी, और फिर है कॉमा भी और है डेल्टा एम, भी डेल्टा एम। चलिए निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट में कह रहा है कि आर स्टार डी, और सेकंड में कह रहा है कि भी स्टार आर है, ठीक है, भी स्टार आर। और तीसरा जो है
m और चौथा जो है आपका m%d। चलिए यहाँ देखिए कॉमा के आगे पीछे चेक करिए क्या है, सेम है, सजाने की आवश्यकता नहीं, के dd और v है ना। चलिए तो लिख लीजिए अर्थ के अनुसार तो क्या है r स्टार के, क्या है r स्टार के, स्टार का अर्थ देखिए लेस देन, तो दे दीजिए लेस देन और लिख दीजिए के कॉमा फिर क्या है के परसेंटेज d, परसेंटेज का अर्थ क्या है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हो गया d कॉमा फिर है d @ v का अर्थ देखिए तो इक्वल, तो इक्वल हो गया v कॉमा फिर है v डेल्टा m, और डेल्टा का अर्थ देखिए तो लेस देन इक्वल, लिख दीजिए लेस देन इक्वल और लिख दीजिए m। इस सब को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए r स्टार का अर्थ देखिए तो लेस देन है ना, तो r लेस देन d, यहाँ भी स्टार है तो v लेस देन r हो जाएगा, v लेस देन r स्टार का हो गया। d @ का अर्थ क्या है इक्वल है, तो d इक्वल हो गया m, यहाँ m परसेंटेज और परसेंटेज का अर्थ क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हो गया d। ये क्या हो गया अर्थ के अनुसार लिख लिए। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए पहला जो कह रहा है निष्कर्ष की R से D जाना है, कहाँ जाना है R से D, R यहाँ है और D यहाँ है, R और D के बीच में दिख रहा है कि दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, और दो फैमिली कॉम्बिनेशन हमेशा गलत होता है डाउट में, ये गलत हो गया। अब जो है V से R आना है, V यहाँ है और R यहाँ, V से R फिर आते हैं यहाँ दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया गलत हो गया। अब जो अगला है D से M, D यहाँ है और M यहाँ है, D से M जो आ रहे हैं, तो अब देखिए D से M जो आप रिलेशन निकालिएगा D से M के बीच में, तो यहाँ इक्वल लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल का बनेगा, है ना, लेस देन इक्वल का बनेगा। D से M में क्या D से M जो आए हैं, D से M दिया हुआ है नहीं, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब यहाँ M से D पूछा है तो आप भी इसे पलट दीजिए, तो M से जो D पूछा है तो पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी लेस देन है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल, और हो जाएगा क्या होगा D होगा, क्या हो जाएगा D होगा। अगर पलटने में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप ये देख सकते हैं किसके तरफ एरो है, D की तरफ एरो, D की तरफ एरो करके लिख दिए, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन दे रहा लेकिन मेरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं कि चारों के चारों क्या हो गया गलत हो गया, चारों के चारों गलत है, तो चारों के चारों जो गलत है तो यहाँ R से D में चेक करेंगे तो R और D है ना, तो इसमें खोजिए RD नहीं मिला, है ना, इसमें आते हैं तो D मिला, दोनों समान नहीं है सब्जेक्ट प्रीडिकेट, यहाँ D लेकिन यहाँ M नहीं है। V से R खोजते हैं, अब तो ऊपर भी नहीं है यहाँ भी नहीं है ना, यहाँ भी सब्जेक्ट प्रीडिकेट जो है सेम नहीं है। अब D इक्वल M है यहाँ, तो ऊपर तो है नहीं, है ना, D M नहीं है। नीचे आते हैं तो यहाँ M और D है जो सब्जेक्ट प्रीडिकेट, ये दोनों का क्या है तो सेम है ना। अब देखिए यार M से D, तो इसे ही M से D से M कर लीजिए ना, तो इसी को कर लीजिए कि M बराबर D, दोनों को इक्वल कर लिए, M M D और D, ठीक है, M M D और D, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम हो गया, कैसा गलत था ये, तो 100% गलत था। कैसा गलत था 100% गलत था। तो 100% गलत में हम ये चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन बन रहा है क्या वही रिलेशन दे रहा है या नहीं। तो आपके स्टेटमेंट में जो रिलेशन बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल का, क्या चीज़ का बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल का, दोनों को मिला दीजिए तो यहाँ से एक ग्रेटर देन, यहाँ से इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है। तो ये दोनों मिल करके क्या चीज़ का केस बन गया आइदर का, क्या चीज़ का केस बन गया आइदर का केस बन गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो हम नहीं लगा सकते। गलत तो चारों हुआ है,
गलत तो चारों हुआ है, लेकिन ये 3 और 4 मिलके आइदर बना रहा है, ध्यान देना है ना। डायरेक्ट देखिए फर्स्ट में ही दिया हुआ है ध्यान भटकाने के लिए कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, डायरेक्ट ए मार के नहीं निकल जाना है, ठीक है। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, तो 3 तो सत्य है नहीं। सी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 4 सत्य है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है या तो निष्कर्ष 3 या 4, देखिए या तो निष्कर्ष 3 या 4 सत्य है, तो डी में ये आइदर का केस क्या है बता रहा है। किस में बता रहा है? डी में आइदर, ये आइदर का केस बता रहा है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ई देखिए क्यों नहीं होगा, ई में कह रहा है या तो निष्कर्ष 3 या 4 और कह रहा है 2 भी सत्य है, लेकिन 2 क्या है? गलत है, तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 में कह रहा है बी, 4 में कह रहा है बी कॉपीराइट हो गया टी, फिर है कॉमा और टी स्टार आर, फिर है कॉमा, फिर है आर परसेंटेज एफ, फिर है कॉमा और एफ @ हो गया के। इसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है बी परसेंटेज आर और सेकंड जो है एफ स्टार टी और तीसरा जो है आर परसेंटेज के और चौथा जो निष्कर्ष है के स्टार टी। चलिए इसे अर्थ के अनुसार पहले क्या करिए, लिख लीजिए। तो अर्थ के अनुसार लिखेगा तो बी कॉपीराइट टी, तो कॉपीराइट का अर्थ देखिए तो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल हो गया टी, ग्रेटर देन इक्वल लिख दिए टी, कॉमा फिर है टी और है स्टार का अर्थ क्या है? तो स्टार का अर्थ है लेस देन, और लेस देन लिख दीजिए आर, फिर है आर परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ देखिए तो क्या है? परसेंटेज का अर्थ है भी, तो लिख दीजिए भी और लिख दीजिए एफ, फिर है कॉमा, फिर है एफ @ के, और @ का अर्थ क्या है? इक्वल, तो लिख दीजिए इक्वल हो गया, क्या चीज़ हो गया? के हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी चेंज कर लीजिए। जब इसे चेंज करिएगा तो बी परसेंटेज आर, परसेंटेज का अर्थ क्या है? भी है, परसेंटेज का अर्थ क्या है? भी है, तो क्या हो जाएगा? भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया? ग्रेटर देन, तो भी ग्रेटर देन हो गया आर, यहाँ है एफ स्टार और स्टार का अर्थ लेस देन, तो लिख दीजिए लेस देन हो गया टी, यहाँ है परसेंटेज और परसेंटेज का अर्थ देखिए ग्रेटर देन, तो आर ग्रेटर देन के और यहाँ है के स्टार टी और स्टार का अर्थ क्या है? लेस देन, तो लेस देन लिख दीजिए टी। ये जो है आपका स्टेटमेंट हो गया, है ना। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष जो फर्स्ट है बी से आर है, क्या है? बी से आर, बी यहाँ है, आर यहाँ है, यहीं पे दिख रहा है कि 2 फैमिली का क्या है? कम्बिनेशन। 2 फैमिली कम्बिनेशन हमेशा गलत। कैसा गलत? डाउट में गलत, सीखे हुए हैं। एफ से टी क्या है? एफ से टी, तो एफ देखिए यहाँ है और टी यहाँ है, एफ से टी फिर आते हैं 2 फैमिली की कम्बिनेशन हमेशा डाउट में गलत। आर से के जाना है, आर यहाँ है, के यहाँ है, तो देखिए आर से के अगर इधर हटा देते हैं तो आर से के ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल रिलेशन का चीज़ का बनेगा? ग्रेटर देन का, जो दे रहा है सही है। फिर के से टी पूछ रहा है तो यहाँ है ना, के यहाँ है, टी यहाँ है, 2 फैमिली का कम्बिनेशन गलत हो गया, ठीक है। क्या डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए 3 सही है? नहीं, अभी क्या करेंगे? आइदर नाइदर चेक करेंगे। मिनिमम 2 गलत होने पे ही चेक करते हैं। यहाँ जो है पहला रूल क्या? कम से कम 2 गलत होना चाहिए। दूसरा रूल जो 2 गलत है उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ बी आर, लेकिन यहाँ एफ टी, यहाँ के टी, इससे तो नहीं मिला। यहाँ एफ और टी है, यहाँ के और टी है, देखिए यहाँ के टी कहीं नहीं मिला, तो क्या हो गया? केवल 3 सही होगा। आइदर नाइदर क्या है? आइदर का केस नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो तीनों गलत है, तीनों में से किसी का भी सेम नहीं हो पा रहा है।
अब देखिए ये 4 का ऑप्शन चेक करिए तो कह रहा है कि पहला कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि ये ए हो गया। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। सी में केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। और डी में कह रहा है कि निष्कर्ष 3 सत्य है। किस में कह रहा है? डी में कह रहा है। डी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 3 सत्य है और ई में कह रहा है केवल निष्कर्ष 4 सत्य है। तो केवल कौन सा निष्कर्ष सत्य है? 3 सत्य है। और 3 आपको किस में कह रहा है? डी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 3 सत्य है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। 4 का जो मेरा आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में कथन है कि f परसेंटेज n, ठीक है, फिर है कॉमा, फिर है n कॉपीराइट w, फिर है कॉमा और w, फिर है डेल्टा और है y और कॉमा y स्टार t, ठीक है। इसका निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष है कि f परसेंटेज w और सेकंड जो है t परसेंटेज n और थर्ड जो है n परसेंटेज y और 4 जो है t परसेंटेज w, ठीक है। सभी में परसेंट ही है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको अर्थ के अनुसार क्या करिए, लिख लीजिए। तो यहाँ f और परसेंटेज का अर्थ देखिए तो ग्रेटर देन लिख दिए n, फिर कॉमा n कॉपीराइट है। कॉपीराइट का अर्थ अगर देखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल लिख दीजिए w, फिर यहाँ डेल्टा w और y के बीच में डेल्टा का अर्थ लेस देन इक्वल, तो w लेस देन इक्वल हो गया y, कॉमा y और स्टार है, स्टार का अर्थ लेस देन, लिख दीजिए लेस देन और हो गया t। इसको भी अर्थ के अनुसार लिख दीजिए, सभी में परसेंटेज ही है। परसेंटेज का अर्थ देख लीजिए ग्रेटर देन है, क्या है? ग्रेटर देन है, तो लिख दीजिए f ग्रेटर देन w, यहाँ भी परसेंटेज है तो t ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन हो गया y और t ग्रेटर देन हो गया w। ये हो गया पहले जैसा, है ना। अब क्या करिए, देखिए यहाँ, तो यहाँ f से w पूछा जा रहा है। f यहाँ है और w यहाँ है, तो f से w के बीच में ग्रेटर देन इक्वल, बड़े भाई जी और भाभी निर्णय लेने का हक बड़े भाई जी को देते थे, सही है। t से n, अब देखिए t यहाँ है ना, और n यहाँ है, तो t से n जो आप आ रहे हैं तो या n से t जाइए या t से n, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा डाउट में। अब n से y है, क्या है? n से y, तो n यहाँ है, y यहाँ है, फिर से दो फैमिली कॉम्बिनेशन, डाउट में गलत। t से w, तो t देखिए यहाँ है और w यहाँ है, ठीक है। t से w के बीच में, लेकिन कथन में w से t है तो w से t यहाँ लेस देन इक्वल लेस देन, तो लेस देन आ जाएगा। लेकिन t से w पूछा है तो t से w करिएगा तो ये क्या होगा? पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। ग्रेटर देन का बन जाएगा, ग्रेटर देन दे रहा है तो सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो गलत होने पर आइदर चेक कर लीजिए एक बार। तो आइदर चेक करते हैं तो यहाँ क्या है? t और n, जो यहाँ n है लेकिन t नहीं है, तो आइदर केस नहीं बनेगा। अब ऑप्शन होगा इसमें कि 1 और 4 क्या है? सत्य है। चेक करते हैं किस में दिया हुआ है कि 1 और 4 सत्य है। ए में देखिए कह रहा है निष्कर्ष 1 और 3 सत्य है, तो 1 तो सत्य है लेकिन 3 गलत है, ए नहीं होगा। बी में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 4 सत्य है, तो 1 और 4 सत्य है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 1 और 4 सत्य है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 5 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए टाइप 4 जो पढ़े हैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, है ना, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है कि निष्कर्षों की संख्या यहाँ पे 4 कर दिया है, ठीक है। जब आप बैंक पीओ सबका एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस प्रकार से 3-4 वाला जो है मिलेगा। एसएससी रेलवे सब में चले जाइए तो 2 निष्कर्ष वाला है, उसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए
अब आप लोग क्या करिएगा, इस प्रकार के जो भी इनक्वालिटी का टाइप 4 तक जो है पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से जो भी होगा आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और जो क्वेश्चन बनाएं इसे पुनः आप लोग फिर क्या करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।